Good evening, my talented students. Example 9 of miscellaneous twice A. If A is equal to 2312, B is equal to 1031, find AB and AB inverse. यानी पहले अपने को A इंटू बी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, फिर AB का इन्वर्स निकालना पड़ेगा and verify that AB inverse is equal to B inverse into A inverse. अतिशय जिसको बोलते हैं very very important result. AB inverse is not equal to A inverse into B inverse, but it is equal to B inverse into A inverse. उल्टा होता है. Verify that AB inverse is equal to B inverse into A inverse. Now first we will find AB. A कितना है 2312, B कितना है 1031. अभी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन में. यहां हाथ रखना पहले. जब तक ये दोनों कॉलम खत्म नहीं होते तब तक ये हाथ हटाने का नहीं. अब देखो 2 into 1 2, 3 into 3 9, 2 plus 9. A11 एलिमेंट हो गया. A11 एलिमेंट यानी पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट A11. फिर A12 एलिमेंट यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो ये 2 into 0, 3 into 1, 2 into 0 0 plus 3 into 1 यानी 3, 0 plus 3 हो गई. सारे कॉलम्स खत्म हो गए राइट साइड के. तो गो टू द नेक्स्ट रो. यहाँ नेक्स्ट रो आ गए तो यहाँ भी आपको लिखते हुए नेक्स्ट रो में लिखना पड़ेगा. अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसलिए A21 एलिमेंट. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 plus 6 ये हो गया. 0 plus 2 ये हो गया. ओके. Now we just add, so this is 11372 is the answer. I repeat 11372 is the answer. Now we will find determinant of this matrix AB. I repeat, we will find determinant of this matrix AB. So determinant of AB is 11372, 22 minus 21 equal to 1, not equal to 0. I repeat, not equal to 0. Therefore AB inverse exists. Now आपकी इच्छा क्या है? AB inverse फाइंड करना. आपकी इच्छा क्या है? रो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो राइट AB in the prefactor and write it as AB into AB inverse is equal to I. जैसे अपन लिखते थे ना A into A inverse is equal to I, वैसे क्या लिखना अपन ने AB into AB inverse is equal to I. Now AB यानी 11372. AB inverse that I want to find. I is identity matrix 1001. Now I want to convert this prefactor matrix into an identity matrix using our steps. Step 1 में यहाँ मुझे कौन चाहिए 1. तो should I write R1 changes to 1 by 11 R1? Absolutely no, कभी नहीं करना. फिर देखना इनमें आपस में कौन से मल्टीपल से माइनस करने से 1 आता है. तो 11 2s are 22, 7 3s are 21, 22 minus 21 is 1. वो यहाँ आ सकता है. तो first what I should do, R1 changes to twice R1. I repeat, R1 changes to twice R1. We get 22, 3 2s are 6, 2 0. दोनों साइड कवर हो गए. हो गया R1. अब कहाँ 0 चाहिए आपको? कहाँ 1 चाहिए? A11 पोजीशन पे. यहाँ कितना है 22. इसका यूज करूंगा. R1 changes to R1 minus 3R2. I repeat, R1 changes to R1 minus 3R2. So this is R1 changes to R1 minus 3R2. 22 minus 21. Correct है? 22 minus 21 is 1. 6 minus 2 into 3. 6 minus 2 into 3, 6 minus 6 0, 7 2 ऐसे रहेगा. AB inverse वैसे रहेगा. Same operation on the right side. R1 minus 3R2, 2 minus 3 into 0, 2 minus 0 2. 0 minus 3 into 1, 0 minus 3 minus 3. ये 0 1 आ गया. Now ये अभी स्टेप 1 सिर्फ कंप्लीट हुई. स्टेप 1 कंप्लीट हुई. नाउ आई वांट
टू मेक द फर्स्ट कॉलम एज 1 0, रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला कॉलम एज 1 0, यानी मुझे किसके जगह 0 चाहिए, 7 की जगह। 7 कौन से रो में है, R2, तो आई विल राइट R2 चेंजेस टू R2 minus 7R1, 7 minus 7 will become 0, करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, R2 चेंजेस टू R2 minus 7R1, तो पहली रो ऐसी रहेगी 1 0, 7 minus 7 0, 7 minus 7 0, 2 minus 0 2 ही रहेगा। A इनवर्स AB इनवर्स इज इक्वल टू, पहली रो में नो चेंज, 2 minus 3, अब 2 minus 3, सेकंड रो में क्या चेंज करना है, R2 minus 7R1, R2 minus 7R1, 0 minus 7 to the 14 minus 14, देखो वहां पे सबसे फर्स्ट रो का लास्ट मैट्रिक्स। आई रिपीट, 2 minus 7 to the 14 हो गया, 1 plus 7 into 3, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 1 plus 21 कितना हो जाता है, 22, तो ये हो गया minus 14 22। Now R2 changes to 1 by 2 R2, सो ये हो गया, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए था मेरे को 1, ये हो गया, यहाँ 1 चाहिए था, तो R2 चेंजेस टू 1 by 2 R2, 1 0 0 1 इंटू AB इनवर्स इज इक्वल टू 2 minus 3, यहाँ गया -7 और ये हो गया 11। नाउ दिस इज नथिंग बट I इंटू AB इनवर्स, यानी AB इनवर्स, सो AB इनवर्स इज इक्वल टू 2 minus 3 minus 7 11, पहला पार्ट हो गया। AB फाइंड किया, AB इनवर्स भी फाइंड किया, इक्वेशन 1। नाउ आई वांट टू फाइंड प्रूव दैट इट इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। दैट मींस इन बोर्ड एग्जाम आई हैव टू फाइंड A इनवर्स इंडिविजुअली यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, बट बाय आवर डायरेक्ट JEE ट्रिक, आई रिपीट बाय डायरेक्ट JEE ट्रिक, अगर A है 2 3 1 2, तो A इनवर्स कितना आता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ A, 4 minus 3, एडजॉइंट 1 2 का 4 4 2 का 1 हो गया, 2 2 एक्सचेंज हो गया, माय नेम इज लखन, यानी यहाँ माइनस साइन यहाँ माइनस साइन, तो ये 2 आपस में इंटरचेंज हो गए। सर वो तो सेम ही दिख रहा है, करेंगे चेंज उसको, 56 टिकली बनाएंगे अपन अभी एक को, ये देखो पहले इसको बनाया 56 टिकली, और अपना ये फेयर एंड हैंडसम, अपना बहुत ही हैंडसम हीरो शाहरुख खान हो गया। अब ये 1 2 का 4 4 2 का 1 में क्या होगा, 56 टिकली इधर जाएगा, शाहरुख खान यहाँ पे आएगा, तो ये देखो 56 टिकली ऊपर गया, दोनों 2 है, लेकिन ये है 56 टिकली और ये है अपना बहुत ही प्यारा हैंडसम फेयर एंड हैंडसम शाहरुख खान, इंटरचेंज हो गए, क्लियर। और यहाँ पे तो -1 -3, तो इसका 1/4 -3 इज 1, 2 2 2 2 -1 -3, A इनवर्स आ गया। सिमिलरली विल फाइंड B इनवर्स डायरेक्टली। B कितना है, 1 0 3 1, B इनवर्स कितना आएगा, 1/1 -3 इंटू 0 0 होता है, याद रखना, 3 इंटू 0 3 नहीं लिखने का, तो 1 - 0 यानी 1 ही आ गया यहाँ पे। अब इसमें तो मैंने अलग लिखे हुए हैं, ये 1 लिखने का स्टाइल और ये 1 लिखने का स्टाइल अलग है, देखो दोनों 1 है, बट स्टाइल देखो लिखने का, ये है 1 और ये है 1। जब 1 2 का 4 4 2 का 1 करेंगे इनवर्स में, तो ये अपना बड़ा एलिगेंट सा 1 जो रहेगा ये यहाँ पे आएगा नीचे, और अपना गाउठी 1 जो रहेगा ऊपर चला जाएगा। एनी डाउट, एनी डाउट, ओके। तो B इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 - 0 इंटू 1 2 का 4 4 2 का 1, और माय नेम इज लख रहे -3 - 0, बट -0 इज 0, इसलिए -3 0 आ गया। सो ये हो गया 1 0 -3 1। नाउ आई फाइंड B इनवर्स इंटू A इनवर्स। वेयर इज B इनवर्स, 1 0 -3 1, वेयर इज A इनवर्स, 2 -3 -1 2। So B inverse into A inverse becomes 2 - 0 -3 plus 0 -6 -1 9 plus 2. I repeat, first row, first column and second column. 2
प्लस 0 यानी 0, -3 प्लस 0, then second row first column -6 -1, 9 plus 2, तो how much is 2 minus 0? 2, -3 -7 11, इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और 2 की राइट साइड देखो, वेयर इज इक्वेशन 1? सर हियर इज इक्वेशन 1, ए बी इनवर्स क्या है? 2 -3 -7 11. इक्वेशन 2 में क्या है? 2 -3 -7 11. So RHS of both 1 and 2 is same. So LHS should be equal, and therefore from 1 and 2 AB inverse is equal to B inverse into A inverse. That's all, my friends. Miscellaneous twice A. Example number 16. Find A inverse by adjoint method and by elementary transformations if A is equal to 1 2 3 -1 1 2 1 2 4. टेक माई वर्ड्स, एग्जाम में अगर एक ही प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए दोनों मेथड से आया, लास्ट प्रायोरिटी दो. इट इज गोइंग टू टेक अराउंड 7 to 8 minutes और इवन 10 minutes मिनिमम, एंड दैट टू एक्यूरेसी. ये गारंटी है कि ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रॉन्ग आएगा इस साइड में, ये तो जम जाएगा, बट इस साइड में रॉन्ग आएगा, जबकि दोनों मेथड से आंसर कैसा आना चाहिए? सेम. सो टेक माई वर्ड, अगर आता है तो इसको और में छोड़ दो, नहीं तो आखिरी में छुड़ाओ. शुरुआत में छुड़ाने का नहीं, टाइम प्रेशर में आओगे आप लोग. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, नोट द सिंबल, दिस इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट मैट्रिक्स ए. डिटर्मिनेंट ए 2 straight lines. डिटर्मिनेंट ए, this 3 by 3 determinant, 1 in bracket AD minus BC 4 minus 4. यहाँ plus 2 minus 2 plus 2 minus 2, middle term is -2. Very good. -2 in bracket -4 plus 2, -4 minus 2 AD minus BC, -2 in bracket -4 minus 2, plus की minus +3. Very good. Plus 3 in bracket -2 minus 1, plus 3 in bracket -2 minus 1. This is 0, -6 minus 2 plus 12, -3 into plus 3 minus 9, 12 minus 9 is equal to 3. 3 is not equal to 0, therefore A is a non-singular matrix, therefore A inverse exists. Confirm हो गया. Now I will go for method 1. I will find A inverse using adjoint method. Adjoint means we have to find the cofactors and then बाजू वाले के घर में चोरी. गडकरी सर ने चोर को बुलाया, बाजू वाले का एड्रेस दिया, करप्ट आदमी था, कर कट सक्सेसफुल चोरी at 2:30 AM in the night. याद आया सबको स्टोरी? So we will find A inverse by adjoint method. Adjoint यानी adjoining house, बाजू वाले के घर में चोरी, कर कट. We have to find the cofactor matrix Aij 3 by 3, where Aij is equal to, Aij यानी कौन? Cofactor. -1 to the power I plus j of Mij. Mij यानी कौन? minor. Now पहला cofactor फाइंड करेंगे इस एलिमेंट का. 1 का cofactor कितना आता है? वो टू चेक. A11 फॉर्मूला है -1 to the power 1 plus 1 of M11. -1 का स्क्वायर इज +1. M11 डायल M फॉर मर्डर. अपने तो मास्टरी आजकल. डायल M फॉर मर्डर. किसका मर्डर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मर्डर. अरे बाप रे, क्या दिख रहा है आपको? 1 2 2 4. ये देखो 1 2 2 4. 4 minus 4, आंसर इज 0. तो ये 1 का कोफैक्टर कौन हो गया? 0. तो अगर JW और CT के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो A11 इज इक्वल टू 1 और उसका कोफैक्टर यानी 0 आ गया. नाउ आई विल गो फॉर द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 2. A12 यानी -1 टू द पावर 1 plus 2 of M12. हाउ मच इज -1 का क्यूब? माइनस M12. अल्फ्रेड हिचकॉक. डायल M फॉर मर्डर. किसका मर्डर? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मर्डर. पहला रो रहता, दूसरा कॉलम रहता, पहली रो गई. हिचकियाँ
सेकंड कॉलम गया, नीचे आओ, क्या दिख रहा है आपको? -1 to 1 4, -1 to 1 4. तो दिस इज माइनस इन ब्रैकेट -4 -2, माइनस इंटू -6 इज +6, यानी 2 का कोफैक्टर कौन हो गया? 6. A13 -1 to the power 1 plus 3 of M13, -1 to the power 4 is +1. M13, M stands for dial M for murder, Alfred Hitchcock. फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मर्डर, फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया, क्या बचा? -1 1 1 2. ये देखो -1 1 1 2. सिंपल सॉल्व करो, -2 -1, आंसर इज -3. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये पहला रो रहेगा कि कॉलम रहेगा? राम, कोफैक्टर मैट्रिक्स में पहला रो रहेगा. फिर बाजू बाद में चोरी किया अपन ने, एडजॉइंट में चोरी करते ना, कोफैक्टर में थोड़ी चोरी करते हैं. तो पहले कौन रहेगा? ये पहली रो 0 6 -3. देखो तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये स्टेप मत लिखो एग्जाम में, डायरेक्टली चोरी कर डालो, कर कट चोरी कर डालो, देखा जाएगा. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स में पहले 3 एलिमेंट यानी पहली रो रहेगी, एडजॉइंट में बाजू वाले के घर में चोरी करेंगे तो उसको कर कट करेंगे तो वो बन जाएगा पहला कॉलम. कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को माइंड में. ना A21 -1 to the power 2 plus 1 of M21, -1 का क्यूब माइनस M21, डायल M फॉर मर्डर, सेकंड रो क्योंकि 2 है, 1 है बाद में तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, 2 3 2 4. देखो 2 3 2 4, माइनस इन ब्रैकेट 8 -6, 8 -6 is 2, this is -2. A22 -1 to the power 2 plus 2 of M22, -1 to the power 4 is +1, M22, डायल M for murder, सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम गया, क्या दिख रहा? 1 3 1 4. I will solve this. 4 -3, answer is 1. A23 -1 to the power 2 plus 3 of M23, so minus of, because -1 to the power 5 is -1. सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या बचा? 1 2 1 2. देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, डायल M फॉर मर्डर, 1 2 1 2, 2 -2 0. नाउ A31 कोफैक्टर, -1 to the power 3 plus 1 of M31, -1 to the power 4 is +1, इसलिए यहाँ प्लस ही साइन आया. M31 and 2/2 डिटर्मिनेंट by eliminating the third row and first column. Eliminate third row, eliminate किया, then eliminate first column, eliminate किया. क्या दिख रहा है अपने को? 2 3 1 2. देखो 2 3 1 2, 2 3 1 2, 4 -3, आंसर इज 1. नाउ A32 यानी 2 का कोफैक्टर देखेंगे. A32 फॉर्मूला है -1 to the power 3 plus 2 of M32, -1 to the power 5 is minus of. Now eliminate third row and second column. थर्ड रो गई, सेकंड कॉलम गया, क्या दिख रहा है आपने को? 1 3 1 2, 1 3 -1 2, 1 3 -1 2, 1 3 -1 2. सो दिस इज 2, माइनस बाहर रहेगा, 2 + 3 होगा. याद रखो AD - BC, 2 + 3 5, और ये माइनस की वजह से -5. ना A33 कोफैक्टर, -1 to the power 3 plus 3 of M33, -1 to the power 6 of थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, 1 2 1 1. ओके 1 2 -1 1, 1 2 -1 1, दिस इज 1 + 2, आंसर इज 3. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो रहेगा AIJ, दिस आई विल कॉल कोफैक्टर मैट्रिक्स AIJ. ये नॉर्मली अपन लिखते नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला फर्स्ट राइट द कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड देन फाइंड एडजॉइंट एंड देन इनवर्स, तो आपको लिखना पड़ेगा. कोफैक्टर मैट्रिक्स में पहले 3 एलिमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट रो, 0 6 -3, -2 1 0 सेकंड रो रहेगी, और उसके बाद रहेगा 1 -5 3, 1 -4 3.
अब एडजॉइंट ऑफ ए यानी कौन रहता? एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी बाजू वाले के घर में रात को 2-2:30 बजे अपन ने चोरी किया, ट्रांसपोज। तिजोरी कैसे खोली? करकट्टा। उसका कोड क्या था बोलो? 300। अरे जीनियस, ऑल टैलेंटेड तो जीनियस हो। 300 420 उसका कोड था, क्योंकि मेरे बाजू का प्लॉट था, घर था, उसके बंगले का प्लॉट नंबर था 300 और आदमी था एक नंबर 420, जो कभी दुनिया में अपन ने बनना नहीं चाहिए। इसलिए उसने अपनी तिजोरी का कोड भी रखा था, प्लॉट नंबर 300 एंड 420 आदमी। चोर को अपन ने कोड बता दिया, उसने चोरी किया, करोड़ों रुपए ज्वेलरी लेके मस्त थैंक यू बोल के अपने को चला गया चोर। हैप्पी सक्सेसफुल चोरी। कैसा उसने खोला तिजोरी का लॉक? 300 420 टाइप किया, उसके बाद खोला करकट, सक्सेसफुल चोरी। यानी बाजू वाले के घर में चोरी, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का करकट। इसका मतलब जो पहली रो है दैट विल बिकम द फर्स्ट कॉलम। सो एडजॉइंट ऑफ ए यानी एआईजे का ट्रांसपोज, पहली रो यानी पहला कॉलम 0 6 -3, सेकंड रो यानी सेकंड कॉलम -2 1 0, थर्ड रो यानी थर्ड कॉलम 1 -5 3। बाद में ये मेथड, ये नॉर्मली स्टेप लिखने का नहीं, अपन डायरेक्टली इसलिए लिखते हैं एडजॉइंट में पहली 3 एलिमेंट यानी पहला कॉलम देखो 0 6 -3 डायरेक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स यानी सेकंड कॉलम -2 1 0 एंड लास्ट 3 कोफैक्टर्स यानी लास्ट कॉलम 1 -5 3। हो गया एडजॉइंट। Now A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A, so it is 1/3 into adjoint of A is 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3. Now comes the most dangerous part of this example. I need to find by elementary transformation. I want to use row transformation, so I will write A into A inverse is equal to I. This is clear to all now. A is 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। इसको 2 बार चेक कर लेना का, इसमें एक भी गलती नहीं होना चाहिए। 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 into A inverse is equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब रूल क्या बोलता है? रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला कॉलम शुड बी 1 0 0। उसके लिए पहले A1 1 पोजीशन पे 1 लाओ, लकीली है, यानी स्टेप 1 कंप्लीट। अब मुझे आई वांट द फर्स्ट कॉलम एज 1 0 0, यानी मुझे कहाँ 0 चाहिए? R2। और कहाँ 0 चाहिए? R3। तब जाके पहला कॉलम क्या होगा? 1 0 0। तो ये R2 चेंजेस टू R2 + R1। यूज इससे क्या करना, या ऐसा नहीं करना कि R3 + R2 कर डालूंगा, इसी का यूज करना 1 का। यूजिंग दिस वन ओनली आई विल मेक द first column as 1 0 0, this one only. तो R2 changes to R2 + R1 and R3 changes to R3 - R1। शुरू करते हैं। पहले रो में कोई चेंज नहीं, 1 2 3। now R2 + R1 ऐसे हाथ रखना, 1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5। now R3 - R1, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1, लकीली 1 आ गया। सेम चेंजेस राइट साइड में, 1 0 0 नो चेंज। नाउ R2 + R1 ऐसे हाथ रखना कभी भी, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, R3 - R1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, सक्सेसफुल। कितने स्टेप हो गए? 2 की 3? Only 2, वेरी गुड। कितनी? Only 2 गर्ल्स आल्सो वेरी गुड। नाउ इसमें 2 ही स्टेप हो गए, बिकॉज यहाँ पे अपना अनफॉर्चुनेटली 3 आया, 1 नहीं आया। फिर एक बेवकूफ़ आया, एक्सक्यूज मी सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? बोला क्यों रे, क्या हुआ? सर वेरी सिंपल। अच्छा आजा इधर, खड़ा हो जा, छुड़ा के दिखा। हाँ सर यहाँ आपको 1 चाहिए, तो R2 चेंजेस टू R2 - R1, खत्म। बोले 3 - 2 1 होता, इतना नहीं आता आपको?
वेरी गुड, इधर आ पढ़ाल गणपत में डायरेक्ट वो खाट में एडमिट शंकर नगर। मूर्ख इंसान, मैंने जब रूल बताए थे तब बोला था रूल तोड़ने का नहीं, यहाँ 1 लाने के लिए पहली रो के साथ खेलने का नहीं। अगर पहली रो के साथ खेले तो ये 0 -1 यानी -1 हो जाएगा। जो आपने 0 लाया था वो -1 होगा। जिंदगी ब्रेज करते रहोगे, एक 0 लाओगे तो दूसरा डिस्टर्ब होता रहेगा। ऐसा करने का नहीं। तो अपना एक रूल था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अपना मैथ्स का रूल है, मैटर्स का, zeros once created should never be destroyed. I repeat, zeros once created should never be destroyed. ये याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। यहाँ आपने 0 क्रिएट किया था खुद ही और बाद में 0 -1 करके -1 किया, डिस्ट्रॉय किया, अलाउड नहीं है। You cannot play with R. You can play with R3, but R3 में तो 0 है, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज R2 changes to 1/3 R2. डेंजरस पार्ट शुरू हो गया। R2 changes to 1/3 R2, we get पहली रो 1 2 3 0 3/3 1 5/3 1/3 1/3 0/3 यानी 0, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। अब कितनी स्टेप हो गई है? वेरी गुड, अब 3 स्टेप हो गई है। नाउ using this one I want to make the second column as 0 1 0, यानी मेरे को R1 में 0 चाहिए तो I will write R3 में ऑलरेडी 0 है तो I will write R1 changes to R1 minus twice R2, तो R1 changes to R1 minus twice R2, यानी 1 minus 0, I repeat 1 minus 0 1, 2 minus 2 0। अब आएगा रियल खेल का मजा। ये 3 minus 2 into 5/3, 3 minus 10/3, 9 minus 10/3। एकदम सिस्टमैटिक करना, करेक्ट है? तो कितना हो गया? 9 minus 10/3, हाउ मच इट कम्स? -1/3। ओके, सो R1 changes to R1 minus twice R2, तो हो गया 1 0 -1/3 0 1 5/3 सेम 0 0 1 A इनवर्स। अब सेम चेंजेस मेरे को राइट साइड में करने हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 -2/3 कितना हो गया? 1/3। 0 -2/3 -2/3, 0 - 0 0, यानी पहली रो क्लियर हो गई हर एक की, नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। हाउ मेनी स्टेप्स नाउ वी हैव कवर्ड? 4 or 5? 4 or 5? करेक्ट, वेरी गुड। ये कैसा हो गया देखो, एक स्टेप 2, यानी 2 कवच कुंडल। याद है ना स्टोरी, दानशूर कर्ण, महाभारत, कौरव पांडव की लड़ाई। कृष्ण भगवान ने कर्ण से क्या मांगे थे? कवच कुंडल मांगे थे। कवच कुंडल ये है 2 स्टेप, ये हो गए 2 स्टेप। लकीली यहाँ पे 1 आ गया, तो मैं पहले बोला था यहाँ 1 आ गया, दैट मीन्स 5वीं स्टेप भी कवर हो गई। नाउ आई वांट द थर्ड कॉलम एज 0 0 1, दैट मीन्स वेयर आई वांट 0। R1 -1/3 की जगह क्या चाहिए? 0, और 5/3 की जगह भी क्या चाहिए? 0। यूजिंग दिस वन ओनली, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, अब मैं R1 चेंजेस नहीं लिखता हूँ, R1 + 1/3 R3 लिखा, यानी R1 में चेंज कर रहा हूँ। R1 -1/3 + 1/3 R3, यानी -1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा? करेक्ट है, बिल्कुल सही है। सो R1 + 1/3 R3 एक स्टेप। R2 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे? R2 - 5/3 R3, R2 - 5/3 R3, ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। अब देखो 1 + 1/3 × 0 1, नो चेंज। 0 + 1/3 × 0, नो चेंज। -1/3 + 1/3, आंसर इज 0। पहली रो फिनिश। सेकंड रो क्या बोलती है? R2 - 5/3 R3, 0 - 0 0, 1 - 0 1। अब
5/3 minus 5/3, 5/3 I repeat 5/3 minus 5/3 कितना गया? सो ये हो गया 0 1 0. 5/3 minus 5/3, R2 changes to R2 minus 5/3 R3, 5/3 minus 1 into 5/3, answer is 0. तो लास्ट कॉलम is 0 0 1. The dangerous part now comes. I have to make the same changes in the right hand side. और यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट खतरनाक है. हाँ, यहाँ पे ध्यान देना चालू करो सभी लोग. 1/3 प्लस 1/3 R3 माइनस 1/3 प्लस 1/3, लकीली 0 आ गया. माइनस 1/3 प्लस 1/3 0 आ गया. अब माइनस 2/3 प्लस 0 माइनस 2/3, वेरी गुड. 0 प्लस 1/3 प्लस 1/3, परफेक्ट. ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा. वेरी गुड. अब R2 changes to R2 minus 5/3 R3. किसमें चेंज कर रहे हो अभी आप? नाउ कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस. R2 माइनस 5/3 R3. R2 में कौन है? 1/3. माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस. क्या लिखूं? बोलो बोलो, डरने का नहीं, विज्ञान बोलने का. बोलो. R2 माइनस 5/3 R3. R2 में कौन है? 1/3 प्लस होगा 5/3 इंटू 1. कितना हो गया? 6/3 यानी कितना हो गया? परफेक्ट. ये भी जम गया. अब R2 माइनस 5/3 R3 अगेन ऑन द राइट साइड. राइट साइड देखना पड़ता है आपको. 1/3 0 यानी आंसर इज 1/3. सिंपल. ये तो और अच्छा. 5/3 माइनस 5/3. ओके, फुली एग्री कि कितना? 5/3 R3 राइट साइड. 0 माइनस 5/3 R3 कितना हो गया? माइनस 5/3. थर्ड रो में कोई चेंज नहीं. -1 0 1. सो डेंजरस. दैट इज द रीजन आई टेल यू कि ये पार्ट सबसे डेंजरस है, क्योंकि अपन यहाँ थोड़े से कच्चे हैं एलसीएम और एडिशन वगैरह में. सो फाइनल आंसर आ गया. इसमें कोई गलती नहीं है. बट आई वॉन्ट टू टैली दिस मैट्रिक्स विद दिस मैट्रिक्स इनवर्स. तो मैंने क्या किया? 1/3 कॉमन निकाला. आपको बताऊं यहाँ पे अपना आंसर कितना आया था पता है क्या? 1 प्लस 5/3 यानी 6/3. इसको अपन 2 लिखा. बट आई वुड रिकमेंड यू, आई रिपीट आई वुड रिकमेंड यू, बहुत सारे 1/3 आ गए तो ये 2 को आप चुपचाप 6/3 रहने दो. किताब में भले 2 लिखाऊंगा, लेकिन अपनी मेथड क्या करेंगे? 6/3 रहने दो. बिकॉज इतने सारे 1/3 आ गए तो इसमें से आपको 1/3 कॉमन निकालना है. ओके, सो नाउ I इंटू A इनवर्स एंड A इनवर्स. अब यहाँ से 1/3 कॉमन निकालूंगा तो अब कितना सिंपल होता है. देखो 1/3 बाहर, 0 माइनस 2 1 टिक मार्क, 6 1 माइनस 5 देखो टिक मार्क. अब -1 है और अपन इसको 1/3 कॉमन निकाल रहे हैं तो -3 आएगा. यहाँ पे -1 का -3 आएगा. भरोसा मत करो. -3 इंटू 1/3 इज -1. करेक्ट है. दिस इज 0. दिस इज 1/3 इंटू 3 इज 1. यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर इसको. दैट्स ऑल. -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3, 1 को 3. दिस इज द आंसर. जस्ट चेक नाउ इक्वेशन 1 and equation 2. By both methods the answer is same. 1/3 0 minus 2 1, 6 1 minus 5 -3 0 3. 1/0 minus 2 1, 6 1 minus 5 -3 0. Absolutely correct.